हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल वन स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए लगाते हैं एसएससी जीडी का हिंदी प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कमायनी के रचनाकार कौन है बताना है साथियों आप लोगों को। कमायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा। कौन है बताना है दोस्तों। तो कमायनी दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की है, ना कि सुमित्रानंद पंत जी की, ना तो निराला की है, ना ही महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। अत्यंत लज्जित होना, बाढ़ में गिर जाना, अत्यंत प्रसन्न होना, दुखी होना बताना है। पानी पानी हो जाने का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन है पानी पानी हो जाना, अत्यंत लज्जित होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से निर्मित नहीं है बताना है। किसमें उपसर्ग नहीं है? अपवाद में, अधिगम में, अपकृति में, उपकर्म में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिगम में दोस्तों उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के अंत, वाक्य के अंत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलधर, नभराज, अब्ध, धराधर। तो दोस्तों जलधर भी है, नभराज भी है, अब्ध भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यही नहीं है। तो आप लोगों को बताना है धराधर। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, किसका पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों। नेक्स्ट, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। बताना है आप लोगों को ब्रजभाषा हिंदी की किस भाषा की प्रसिद्ध बोली है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अन्ना भाव में कौन सा समास है बताना है दोस्तों। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधाराएं, द्वंद्व। अन्ना भाव पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, अन्ना के लिए भाव, यानी अन्ना भाव जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग, वहाँ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष होता है साथियों। नेक्स्ट, किसी और की विशेषता बताए, अव्ययी भाव। कर्मधाराएं भी नहीं, जिसका खंडन ना हो, अव्ययी भाव। किसी और की विशेषता बताए, कर्मधारय जिसका दोनों पद प्रधान हो, उसके लिए द्वंद्व समास। नेक्स्ट, पंचवटी में कौन सा समास है बताना है आप लोगों को। कर्मधाराएं, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। पंचवटी आप लोगों को मैं इसके पहले भी वीडियो हिंदी में बताया था कि जो शब्द संख्या से, जो समास संख्या से स्टार्ट होता है उसमें कौन सा समास होता है। वैसे भी मैं बता दिया हूँ। बहुब्रीहि किसी और की, अपना छोड़ के किसी और की विशेषता बताए। कर्मधाराएं किसी और की विशेषता बता रहा है। द्वंद्व दोनों पर प्रधान हो, तो संख्यावाची कौन होगा? दिग्गु होगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी। निष्फल में कौन सा, किस प्रकार की संधि बताना है? दीर्घ स्वर संधि है, विसर्ग स्वर संधि है, व्यंजन स्वर संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो निष्फल दोस्तों, इसका खंडन करेंगे तो ऐसे ही मालूम हो जाएगा कौन सी संधि है। निष्धन फल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, विसर्ग संधि है दोस्तों इसमें, निष्फल में। नेक्स्ट, अवरोह का विपरीत शब्द क्या होगा? सॉरी, आरोह का विपरीत शब्द क्या होगा? अवरोह, आरोध, गतिमान, विरोध। तो दोस्तों तो आरोह का अवरोह होता है। नेक्स्ट,
लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। रूढ़ शब्द जिनका खंडन ना हो सके तो ये होगा नहीं। यौगिक दो शब्दों से मिलके बना, जैसे पाठधन शाला, पाठशाला। योग रूढ़ किसी और की विशेषता बताता है। तो लंबोदर किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? गणेश भगवान के लिए यूज किया जाता है। तो योग रूढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धर्माधर्म में समास बताना है दोस्तों। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधाराएं। आप लोगों को मैं पहले भी बताया था, जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वंद्व समास, जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हो, तत्पुरुष समास। द्विगु संख्यावाची होता है। कर्मधाराएं किसी और की विशेषता बताए। और एक चीज़ और दोस्तों, कर्मधाराएं और बहुब्रीहि दोनों अगर जो साथ में हो तो बहुब्रीहि को मान्यता मिलती है। क्योंकि बहुब्रीहि, इससे समझ लीजिए, किस तरह से एग्जाम्पल बताऊं, कि या जैसे छोटे बड़े में होता है कि इसमें बड़ा कौन है, तो बहुब्रीहि और कर्मधाराएं में दोस्तों सबसे अधिक बहुब्रीहि। दोनों ऑप्शन में है तो बहुब्रीहि को टिक कीजिएगा, कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए तो। नेक्स्ट, टीका में निम्न में से टीका का परिवाचिक शब्द है? भाषांतर, भाष्य, विवृति, ये सभी। टीका, तिलक, तो इस राय इसमें देखिए दोस्तों भाषांतर भी होता है, क्योंकि भाषा के माध्यम से भी टीका का प्रयोग होता है। भाष्य, भाष्य मतलब भाषा होता है दोस्तों। जिस तरह हम लोग भाग्य लिखते हैं ना, जैसे मनोज वाजपेयी द्वारा कहे गए वाक्य को वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं तो मनोज कुछ है ना, नहीं, जय, याद नहीं आ रहा उनका नाम, बहुत अच्छा नाम है, सॉरी भूल गया हूँ मैं। कामता प्रसाद गुरु जी के हिसाब से भाग लिखते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से भाष्य भी एक टीका का परिवाचिक शब्द होता है। विवृत्ति तो होगा ही दोस्तों, क्योंकि विवृत्ति मतलब विस्तृत होता है, उसमें बड़े छोटे का नहीं। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ये सभी होते हैं टीका का परिवाचिक शब्द। नेक्स्ट दोस्तों, कोई कोई क्वेश्चन मैं इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि परीक्षाओं में भी बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। अभी देखिए, उल्लू का तत्सम शब्द क्या होगा? कुछ दिन पहले मैं बनाया भी था वीडियो इस पे, उल्लू का तत्सम। उल्लू होगा, उल्लूल होगा, उल्लुक होगा, उलक होगा, बताना है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज करने वाला शब्द होता है दोस्तों। उल्लू एक तत्वबोध शब्द है दोस्तों, जिसको हम लोग अपने इजी भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसका तत्सम दोस्तों उल्लू को होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी की तौर पर देखे जाए, तत्सम जो तत्सम से कन्वर्ट होकर तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है दोस्तों। क्योंकि तद्भव ही हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बोलते समय तद्भव का ही ज़्यादा प्रयोग, क्योंकि हिंदी हम लोग शुद्ध तरीके से माने तो तत्सम के हिसाब से बोलना चाहिए, यानी संस्कृत से मिलते जुलते हिसाब से बोलना चाहिए। तो वैसे भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आपको बोर्ड पे जब पढ़ाऊँगा तो आप सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट कीजिए। मैं जल्द से जल्द आप लोगों को इस तरह से पढ़ा दूँगा हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ जो मेरा अच्छा है, कि आपको कभी जन्म जन्म तक नहीं भूलेगा दोस्तों। एक बार पढ़ लेंगे बस। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, सारे चीज़ का मैं अध्ययन करा दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बादल का परिवाचिक है? अम्बुद, बलाहक, जिमूत, ये सभी। अब देखिए दोस्तों, अम्बुद आ जाएगा तो कितने लोग टिक कर देंगे, ये तो सही है। लेकिन अब इन दोनों में बताइए कि सही है कि नहीं है। बलाहक, जुमित। तो दोस्तों ये तीनों वर्ड बादल के परिवाचिक है। बलाहक भी है, जुमित भी है। ऐसे क्वेश्चन में मैं क्यों डाल दिया? क्योंकि सब लोग जो हाईलाइट क्वेश्चन जिसको बार बार रिपीट करता है वो पूछते हैं, और जब परीक्षा में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसा लगता है हमको नया है, ना तो किताब में मिलेगा ना कहीं मिलेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जुमित भी और बलाहक भी बादल का परिवाचिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट,
परिभाषिक का कोई ट्रिक नहीं होता दोस्तों, कोई भी टीचर पढ़ाए और कई ट्रिक के माध्यम से समझा दूँ तो नहीं। दो तीन ऐसे हैं, कमल, पानी का हो गया, बादल का हो गया, तो ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। और कमल का हो गया, सब मिलते जुलते शब्द, इनके लास्ट में द, य, ज का प्रयोग होता है। एक में द, एक में ज। ये बताऊंगा मैं आपको बोर्ड पर किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है और कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहत का विलोम बताना है। राहत का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकोप होगा, तसल्ली होगा, कष्ट होगा, दुखी होगा। तो राहत का दोस्तों दुखी मत कर लेना, कष्ट मत कर लेना, और ना ही तसल्ली। तसल्ली माने किसी को देना होता है, आप घबरा जाएंगे तो कोई आपको तसल्ली। राहत मीन्स होता है प्रकोप, तो राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, प्रकोप होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ बताना है दोस्तों, मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? मीन मीन्स भी मछली होता है, मीनाक्षी मछली होता है, मिनेश, मिनेश मछली का नहीं होता है, निमेश होता है दोस्तों। तो ये भी तत्सम नहीं है, क्योंकि मीनिंग से के हिसाब से है, याद रखिएगा। मीन मीन्स वैसे अगर जो मत्स्य नहीं है तो समझ लीजिए वो सही हो जाएगा, लेकिन जब मीन और मत्स्य दोनों दिया हो और मीनाक्षी, तो समझ लीजिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मत्स्य होता है मछली का तत्सम रूप। क्योंकि तत्सम पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा। तद्भव और उसका मीनिंग्स नहीं होता है कि इसके मीन्स मीन माने भी मछली होता है, मीनाक्षी माने भी मछली होता है। और मीनाक्षी कई चीज़ के लिए भी होता है दोस्तों, आँख के लिए भी होता है, हिरन की मीनाक्षी जैसी आँखें, मछली की आँखें। नेक्स्ट, प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों मैं इसके पहले भी बता दिया हूँ, उपसर्ग वाक्य के पहले लगता है, जबकि प्रत्यय वाक्य के बाद में। ये क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आता है दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग से, और पढ़ के जाइएगा, ये मत सोचिए कि ये सारे क्वेश्चन हल्के में है। तो दोस्तों जहाँ प्रतिहिंसा पूछा है ना, प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग है, तो खंडन की कर दीजिए, प्रति प्लस हिंसा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, प्रतिहिंसा। लीजिए, विद्यार्थी में संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। संधि विच्छेद में भी गड़बड़ी है। संधि विच्छेद दोस्तों इस तरह से लिखते हैं, संधि, ये तो संधि हो गई है, लेकिन संधि इस तरह से लिखा जाता है। तो राइट आंसर विद्यार्थी, विद्या धनार्थी का। इसमें देख लीजिएगा दोस्तों, वर्तनी भी सुधारनी थी आप लोगों को, वर्तनी भी देख के, क्योंकि सभी ऑप्शन विद्यार्थी लिखा है, लेकिन विद्यार्थी में कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट, वर्तनी के हिसाब से भी गलतियाँ थी। अब समास विग्रह करना है दोस्तों। संगमार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सत्य है जो मार्ग, सत्य है जो मार्ग, सत्य है जो मार्ग, सत्य के समीप मार्ग, सत्य जो मार्ग सत्य हो, बताना है दोस्तों। और इसमें संधि कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों मैं बता दूं, सत्य, जहाँ पर भी सत्य लगा हो वहाँ पर समझ लीजिए व्यंजन संधि है। आधानों का प्रयोग होगा तो सत्य का ही प्रयोग होता है, सत्य का, सम का, सम और सत्य कहीं भी लगा हो समझ लीजिए व्यंजन संधि। तो इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्य है जो मार्ग। नेक्स्ट, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पश्चाताप करना, हाथ में दर्द होना, लाभ होना, हानि होना। तो हाथ में दर्द होना यानी टूट जाना, लाभ होना अत्यधिक धन मिल जा, हानि होना ये तो मालूम है आप लोगों का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चाताप करना होता है दोस्तों हाथ मलना मुहावरे का अर्थ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको कोई चीज़ मिलने वाली थी और आप वो पाने वाले थे, लेकिन आपसे पहले कोई और ले गया, तो क्या करेंगे आप? हाथ ही मलेंगे ना, पश्चाताप ही करेंगे ना, कुछ समय पहले आ गए होते। जैसे मान लीजिए पढ़ाई, अगर आज से नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा के दिन पढ़ेंगे जाके तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। पहले से पढ़ के इस अभ्यास टेस्ट लगा के पढ़ते हैं तो अच्छा रहता है।
क्योंकि परीक्षा में जो पूछेगा वो देगा। क्यों आप जाते हैं कभी भी एग्ज़ाम देने जाइएगा, 10-12 ऐसे लोग रहेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे किताब लेके पढ़ते रहेंगे, ये आ गया, ये जाएगा, वो आ गया, ऐसा है वैसा है, पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं। क्यों पढ़ते हैं वो लोग घर में पढ़े नहीं रहते, वहाँ देखते हैं तो ऐसे डिंग डांग करते हैं। ऐसा मत करना दोस्तों, आप लोग साइलेंट। मैं कहूँ मेरे हिसाब से तो 6 घंटे 8 घंटे पहले ये किताब बंद, और पूरे मन शांति दिमाग से जाइएगा, पेपर दीजिएगा और पेपर दे के आइएगा, अपना मिलाइएगा, तब सही होगा दोस्तों। नहीं तो इस तरह से जाएंगे किताब लेके, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, इसमें सब चले जाते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हीरो मत बनिएगा, आप साधारण इंसान बन के अपना परीक्षा क्रैक करके हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है, बस उतना ही। आपको बताना है तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ। बड़ा काम करना, चिंतित रहना, मुसीबत में फंसना, खाली बैठना। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, तारे गिनना यानी चिंतित रहना। कभी ये मुसीबत में पड़ना मत कर देना, ना तो बड़ा काम कर देना। यानी तारे गिनना फिर तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो सब क्वेश्चन में ऐसे। और खाली बैठना दोस्तों, खाली तो हर समय बैठ सकते हैं, तारे तो दिन में नहीं दिखाई देंगे, रातों में दिखाई देंगे। तो इसलिए चिंतित रहना यानी हमेशा चिंता में डूबा रहना, यानी तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ यही होता है। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होगा। निर्वेद, शोक, रति, घृणा। निर्वेद यानी शांत रस, ये होगा नहीं। शोक यानी कड़ूर रस, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। शोक का हो जाएगा कड़ूर, निर्वेद का हो जाएगा शांत। नेक्स्ट, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार को, वीर रस को, शांत रस को, भक्ति रस को। तो राइट आंसर ऑप्शन है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। छप्पे किस प्रकार का शब्द है, बताना है दोस्तों। मात्रिक छंद, छंद होना चाहिए था, यहाँ पर देख लीजिए छंद होगा, वो छंद होगा दोस्तों। मात्रिक है, वणिक है, मुक्त छंद है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छप्पे जिसमें 16 24 मात्राएं होती हैं, मात्रिक छंद होता है दोस्तों। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त किसकी नाटक कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की, हरिकृष्ण प्रेमी जी की, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की, मोहन राकेश की। बताना है दोस्तों किन की है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना ही जल्दी आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही जल्दी चैनल ग्रो करेगा, और हम लोग फेस टू फेस आके पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं इस तरह से पढ़ा दूंगा कि कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और एक ही बार में परीक्षा क्रैक करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।